ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। तो कल हमने कौन सा सूत्र पढ़ा था? एक पर रूपम। उसके उदाहरण कौन से थे? प्रेजते और उपोषते। आज हमने दूसरा सूत्र पढ़ना है अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी ये क्या करता है? टी संज्ञा करता है। क्या करता है? टी संज्ञा करता है। इसके बाद दूसरे हमारे पास वार्तिक है। दूसरी क्या हमारे पास? वार्तिक है शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। इसके उदाहरण हमारे पास हैं शकंदु, करकंदु, मनीषा और आकृतिक गण से हमारे पास क्या है? मार्तंड। आज हमने इनके क्या करना, आप लोगों की इसकी व्याख्या करनी है। तो आ जाओ, पहला सूत्र कौन सा हमारे पास? अचोन्त्यादि टी। ये सूत्र क्या करता है? टी संज्ञा करता है। क्या करता है? टी संज्ञा करता है। टी संज्ञा केवल एक उसका नामकरण कर दिया। जैसे टी संज्ञा, नदी संज्ञा, घी संज्ञा केवल एक नाम करने के लिए कर दिया गया, क्योंकि पररूप करने वाले सूत्र और भी थे। उसमें से जैसे हमारे पास सकंदु, करकंदु ये आ गए, तो इसको जानने के लिए फिर से किसने? लघु सिद्धांतकार कौन है? वरदराजाचार्य। पाणिनि जी भूल गए थे, वरदराजाचार्य ने फिर उनको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। ये सूत्र कहता है अच, अंत्याद और टी। अच, अंत्य, आदि, टी। अचा मध्ये यो अंत्यः तच्च टी संज्ञः सा। अचा मध्य यो, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह आदि में जिसकी, उसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा होगी। इसके बाद हमारे पास एक वार्तिक दूसरी आती है। ये तो हमारे पास क्या है? सूत्र। क्या ये? सूत्र। और वार्तिक हमारे पास है, वहां का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? वार्तिक समझ लेना। शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। हाँ, उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा? तच्च टी। यही है। इसके उदाहरण हमारे क्या कहते हैं? शकंद्वादिषु। शकंदु, शकंदु, करकंदु, आदि। शकंदु गण है, जैसे भुआदि गण। इनका पहला नाम लेने पर आदि मने और भी। ये किस गण में आते हैं हमारे पास? आकृत गण में है। एक शुद्ध गण है, एक आकृत गण है। शुद्ध गण में निश्चित होता, आकृत गण में मिलते जुलते शब्द होते हैं। गण का मतलब जानते हो? समूह। गण का मतलब क्या है? समूह। तो शकंद्वादिषु, शकंदु आदिषु, आदियों में, शकंदु, करकंदु आदियों में पर रूपम, पर रूप वाच्यम, वाच्य हो, पर रूप हो। अब किसको हो? हमने पहले वाले सूत्र से पहले स्पष्ट करना है कि टी संज्ञा जिसकी हो। आगे लिखा है तच्च टी। तत् च टे। तत् माने उसका, उस टी को पर रूप हो। किसको पर रूप हो? जिसके हमने टी संज्ञा की, उसके क्या हो जाएगा? पर रूप होगा। पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा। उदाहरण हमारे पास कौन कौन से हैं? शकंदो। क्या है? शकंदो। इसका संधि विच्छेद होगा शक जमा अंधो। शक जमा अंधो।
शक जमा अंधो। अब हमारे पास टी संज्ञा किसकी हुई? अब इसको पहले अलग अलग कर दो, है ना, फिर आपके समझ में और जल्दी आ जाएगा। शक में हमारे पास क्या है? श में अ और क में क्या है? अ। आगे अ, आगे अंधो। अब यहां पे देखो हमारे से पास जो अंतिम अच है, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वह आदि में जिसकी, उसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। उसकी टी संज्ञा होगी, पहले टी संज्ञा होगी, फिर बाद में पर रूप एक आदेश होगा। ठीक है, टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अचोन्त्यादि टी। अचों के मध्य में जो अंतिम अच है वो आदि में जिसकी, उसकी टी संज्ञा होगी। कभी कभी क्या है, जैसे देवदत्त का पुत्र, देवदत्त का जो पुत्र है, देवदत्त से पुत्र स ज्येष्ठ स कनिष्ठ। देवदत्त का पुत्र एक ही पुत्र है, वही बड़ा है और वही छोटा है। उस हिसाब से यहाँ पे देख लो, यही अंतिम जो अ है इसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा होगी। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अचोन्त्यादि टी। इसने केवल टी संज्ञा कर दी। अब जो कार्य होगा वो वार्तिक से होगा। किस वार्तिक से? शकंद्वादिषु पर रूपम वाच्यम। शकंद्वादिषु में जो है उसकी क्या है? पर रूप हो जाएगा। शकंद्वादिषु में जो गण है, शकंद्वादि जो गण है, उस गण में जो जिसकी टी संज्ञा होगी उसकी क्या हो जाएगा? पर रूप। वो किससे पता चलेगा? तच्चटी, इससे पता, जिसकी टी संज्ञा होगी उसके क्या हो जाएगा? पर रूप होगा। किसको पर रूप होगा? जिसकी टी संज्ञा हुई उसको पर रूप एक आदेश होगा। अब यहाँ पे क में अ है, यहाँ पे अ है, क में अ और अंधु का अ। यहाँ पे एक सूत्र और लगता है, अकह सवर्णे दीर्घ। अभी वो तुम्हें नहीं पढ़ाया है, इसलिए तुम्हें ज्ञान भी नहीं है कि क्या करने वाला सूत्र होता है। ये दीर्घ करने वाला सूत्र होता है। और अ मिला करके क्या हो जाता है? आ हो जाता है। अकह माने अक से, अक प्रत्यार कौन कौन से है? अक प्रत्यार कहना अ, ई, उ, री और री। 1 2 3 4 5 ये हो, और इन्हीं के बाद में सेम वही बाद में हो। जैसे पहले अ हो, बाद में अ या आ हो, पहले आ हो, बाद में अ या आ हो, कुछ भी हो, सेम हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? दीर्घ। वहां पे अकह सवर्ण, सवर्ण होना चाहिए। जैसे छोटी ई और छोटी ई मिलाकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। चाहे बड़ी ई हो, बड़ी ही, तो भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। क्योंकि दीर्घ करना हमने, हर्ष दीर्घ और प्लुत है ना, हर्ष को हमने क्या करना? दीर्घ, दीर्घ को भी दीर्घ करना है। तो ऐसे यहाँ पे और अ मिला करके क्या था? आ, और अ को मिला करके आ प्राप्त है। परंतु यहाँ पे इसकी हमने टी संज्ञा कर ली थी, शकंद्वादि गण में होने के कारण इसकी हमने टी संज्ञा कर ली थी। जब टी संज्ञा कर ली तो पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? पर रूप एक आदेश होगा। पूर्व मने पहले वाला, अब पर मने बाद वाला। यहाँ पे क में अ है, ये पूर्व है, और ये अंधु का अ है, ये क्या है? पर वाला है। तो पूर्व और पर के स्थान पर रूप एक आदेश होगा। पूर्व और पर के स्थान पे क्या हो जाएगा? पर रूप एक आदेश होगा। शब्द के बाद जो अ था और अंधु में जो अ था, इन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? एक आदेश। कौन सा एक आदेश होगा? पर रूप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा हमारे यहाँ पे? शक जमा अ जमा अंधु। अब यहाँ पे एक और कहाँ चला गया? ये पर रूप हो गया। अब इनको मिला दो आप। क हलंत है, क हलंत है, व्यंजन है, तो स्वर उसमें मिल जाएगा, तो बन जाएगा शक। आगे बिंदु, क्या बन जाएगा? शकंधु। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा क्या है? करकंधु। दूसरा क्या हमारे पास?
इसमें भी हुई है। पहले क्या करना हमने, अचोन्त्यादि टी से टी संज्ञा करने हैं। ककारोत्तरवर्ती अकार जो क के बाद अ है, और अंधु का अ, इन दोनों को मिला करके क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। और अ मिला के क्या बन जाएगा, अ ही हो जाएगा। पूर्व पर पहले और बाद वाले जिसकी टी संज्ञा होगी उसको क्या हो जाएगा, पर रूप एक आदेश हो जाएगा। कर्क, आगे अंधु, मिला लो। ये क का अ कहां चला गया है, अंधु के अ में चला गया, पर रूप हो गया, तो मिल जाएगा कर्कंधु। ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा उदाहरण मनीषा। इसका संधि भी शुद्ध होगा मनस जमा ईसा, मनस जमा ईसा। अब यहां पे इस सूत्र ने क्या बोला था, जो अंतिम क्या है, अच है, जो अंतिम अच है, अचों के मध्य में जो अंतिम अच है। अब यहां पे हमारे पास देखो, जैसे इसको अलग अलग करो, एक मिनट है, मौ के में अ, मौ में क्या है, अ है, नौ में भी क्या है, अ, आगे सौ, सौ में कुछ नहीं है क्योंकि वो क्या है, व्यंजन है, उसमें स्वर हट गया, हल हो गया। तो हल होने के कारण हमारे पास, अब बताओ इसमें से किसकी टी संज्ञा होगी। सूत्र का याद रखना, जहां पे अंतिम अच हो, अंतिम अच हो, ये अंतिम अच है, ये 100 कितने होगी टी संज्ञा, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये हल वर्ण है, अच नहीं है। इसलिए सूत्र ने क्या बोल रहा था, जो अंतिम अच है उसकी क्या हो जाएगी, टी संज्ञा होगी। इसलिए हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, अस की टी संज्ञा। किसकी होगी टी संज्ञा, अस की, आगे ई शा। अब जो हमारे पास शकंदादिश पर रूपम वाच्यम, इस सूत्र से, इस वार्तिक से क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इस वार्तिक से पर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर रूपम एक आदेश, पर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पर रूप। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, मन का नौ हलंत हो जाएगी ना हमारे पास, आगे ईसा। ये अस कहां चला गया हमारे पास, जो ये अस था कहां चला गया, ये जो अस था वो ई में ही विलीन हो गया। क्यों, पर रूप करना था हमारे पास क्या था, ई, और यहां पे अस, अस और आगे ई, तो ये अस क्या हो जाएगा, इसी के समान हो जाएगा, तो ई रह जाएगा हमारे पास। अस कहां पे चला गया, पर रूप हो जाएगा। पर मने बाद में जो भी होगा वही रूप उसका भी हो जाएगा, तो अस एक ही समान हो जाएगा। तो बच गया हमारे पास मन जमा ईसा, मिला दो, मनीषा। आए समझ में। जैसे यहां पे अगर हमारे पास रमेश है तो इसमें टी किसकी होगी, रमेश। अब यहां पे इसको अलग अलग करना, र आगे, म आगे, ए आगे क्या है, र आगे औ। इसमें टी संज्ञा किसकी होगी, औ की होगी, क्योंकि स्वर बाद में है, अच बाद में। अब मनीष में कौन सा था हमारे पास, मनीषा में अब यहाँ पे किसकी होगी,
हस के। कितना तो समझ गया वो, ठीक है। इसके बाद अगला सूत्र कौन सा हमारे पास, इसके बाद हमारे पास एक उदाहरण और भी है, आकृति गणोयम मार्तंड। आकृति गणोयम मार्तंड। मार्तंड में क्या हो जाएगा, मार्त जमा अंड, मार्त जमा अंड, और उसमें भी सेम वही है, क्योंकि वो आकृति गण पाठ में तो है नहीं, परंतु उसी की तरफ देखने के कारण वहां पे भी क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, तो मिल जाएगा मार्तंड। हाँ, एक उपधा और एक टी। इसमें कई बच्चे क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आती है कि टी कहाँ पे हो और उपधा कहाँ पे हो, किसको उपधा बोले किसको टी बोले। तो हमारे पास सूत्र है अलोन्ताद पूर्व उपधा। क्या है, हाँ, अलोन्त्याद पूर्व उपधा। जो अंतिम अल वर्ण है, अल में सभी आगे अ से लेकर के हा, फिर बाद में जो लौ है, पूरे जितने भी है वो सारे आ जाएंगे। तो अंतिम जैसे हमारे पास क्या था, रमेश, रमेश था। अगर यहां पे हमने क्या करना है, रमेश में र आगे, अ आगे, म और आगे क्या है, बोतलो, ए आगे, श और आगे क्या हो जाएगा, अ। अगर हमने देखना है टी और उपधा, टी क्या हो जाता है, अंतिम अच को, यानी कि अगर हमें टी करना हो तो इसको टी हो जाएगा, किसको, अ को टी हो जाएगा, किसका होगा, अ को टी होगा। और उपधा क्या लिखा है, अल अंत्याद पूर्व उपधा। जो अल वर्ण है उससे पूर्व माने पहले वाला, उससे पहले वाला, जैसे उससे पहले अंतिम क्या है, यहाँ पे अ है, ठीक है, अ से पहले वाला, अल बोला उसने, अल में अ से लेकर के अ स स स ह का जो ल है लास्ट वाला वो हो जाएगा। तो इससे पहले वाला कौन सा हमारे पास, श है, तो इसकी क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा, ठीक है ना। कहीं पे भी और लगा लो, आप देख लो, महेश लगा लो, गणेश लगा लो। यहां पे क्या है, अगर हमने टी देखना है तो श में क्या है, औ की, क्या है, स में औ की। और अगर हमने देखना उपधा देखना है तो इससे पहले वाले को देखना है, ठीक है ना। मनीषा में भी वैसे ही लगा लो आप, जो भी है जो पूर्व उपधा हो, अंतिम से पहले वाले क्या हो जाएगा, उपधा हो जाएगा। आगे समझ में, उपधा और टी, उपधा और टी। टी किसकी हो जाती है, अंतिम अच की, और उपधा अलोन्त्याद पूर्व उपधा, अंतिम अल से पहले वाले की उपधा संज्ञा होती है। आगे समझ में, चलो ठीक है, पुनः मिलामो, कल फिर मिलते हैं।